पिछले दिनों डकैती की घटना एक कन्हौली थाना क्षेत्र में और एक बेला थाना क्षेत्र में घटित हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कांड के उद्भेदन को लेकर के कुछ प्रारंभिक उपलब्धि भी उसमें हासिल हुई है। कन्हौली थाना क्षेत्र में यह देखने में आया था कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल थाना से लगभग 1 किलोमीटर के से भी कम की दूरी पर था और वहाँ थाना की गश्ती गाड़ी तुरंत पहुंच भी गई थी, लेकिन थाना द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया गया, जिससे कि डकैत उसमें भागने में सफल हुए। न ही पुलिस द्वारा आमना सामना होने के बावजूद किसी प्रकार की फायरिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई। तो उसको लेकर के जो कन्हौली थाना की पेट्रोलिंग टीम थी उसे निलंबित किया गया, पूरी टीम को ही, और कन्हौली थानाध्यक्ष को भी निलंबित। हाल में वहाँ 3 डकैती की घटना घटित हुई है, तो इसको लेकर के उन पर कार्रवाई की गई है। आगे पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि डकैती की घटना के उद्भेदन के लिए कार्य कर रहा है। संभावना है कि 1 से 2 दिन के अंदर उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि पुलिस को हासिल होगी। तत्परतापूर्वक अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जाती है। इस काम में पिछले 10 दिनों में सीतामढ़ी पुलिस द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें कि एक मामले में सत्तार मियाँ करके एक अपराधी है जो कि मेजरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा पूर्व में जाली नोट के कई मामले उसके विरुद्ध दर्ज थे। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। जाली नोट के मामलों में उसे लगभग 8.5 लाख रुपए नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। 18,000 रुपये इंडियन करेंसी भी उसके पास से बरामद हुआ। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उसको लेकर के हासिल हुई है, जिसमें कि जाली नोट को लेकर के जो मेजरगंज ईगा क्षेत्र में जुड़ा हुआ इनका नेटवर्क है उसको बस्ट करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पूर्व में भी लगभग 10 से ज़्यादा लोगों को इनके नेटवर्क में से गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक तरह से महत्वपूर्ण उपलब्धि से के रूप में इसे हम लोग देख रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सहियारा थाना क्षेत्र में 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया जो कि लूट के तैयारी में थे। उनके पास से एक देसी कट्टा और 5 गोली भी बरामद किया गया। इसमें से एक अभियुक्त पूर्व से अविनाश दास नाम का एक अभियुक्त पूर्व से भी कांड में वांछित था, जो कुछ दिन पहले कुछ देसी पिस्टल सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। उस केस में भी इसका नाम आया था। तो ये भी 3 कांडों में पूर्व से वांछित था। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सहियारा थाना द्वारा भी हासिल किया गया। पिछले वर्ष का 9 महीना पूर्ण हुआ तो 3 क्वार्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें तुलनात्मक आंकड़ों का जब विश्लेषण किया जाता है पिछले वर्ष के मुकाबले, तो इसमें सीतामढ़ी पुलिस की उपलब्धि स्पष्ट रूप से झलकती है, जिसमें हत्या के मामलों में जो वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर सितंबर तक 55 मामले दर्ज थे। इस 2022 में इसमें काफी गिरावट आई है, से 46 मामले हत्या के इसी अवधि में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2022 में लगभग 20% की गिरावट है। लूट के मामले 2021 में कुल 54 दर्ज किए गए थे सीतामढ़ी जिला में। इसी अवधि में 42 दर्ज किए गए हैं, जो लगभग 28.5% की कमी है। निवेदन के मामलों में भी गिरावट आई है। 95 मामले पिछले वर्ष 9 महीने में दर्ज किए गए थे, जो सेम अवधि में इस वर्ष 85 मामले ही दर्ज हुए हैं, जो कि लगभग 11.5% से अधिक की गिरावट है। चोरी के मामलों में काफी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। 173 मामले पिछले वर्ष 9 महीनों में दर्ज किए गए थे। इस वर्ष केवल 121 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये एक तरह से सीतामढ़ी पुलिस की तत्परता को दिखाता है, और जो मॉडर्नाइजेशन पुलिस में हो रहा है, जो पुलिस बल में भी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उसका भी फायदा जो पुलिसिंग में मिल रहा है उसे दर्शाया है। साथ ही पुलिसिंग जो है वो धीरे धीरे प्रोफेशनल होती जा रही है, उसके कारण भी यह उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं मीडिया के साथ। जो पिछले 10 दिनों में जो महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है उसमें 260 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 14 हत्या के मामले में गिरफ्तारी है, 5 लूट के मामले में, बलात्कार के मामले में 3 गिरफ्तारी है, और पुलिस पे हमला के मामले में 19 गिरफ्तारी है। SC/ST मामलों में 3 गिरफ्तारी है। अन्य जो सीरियस नेचर के केस हैं उसमें 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 देसी कट्टा, 6 कारतूस, 4 खोखा की बरामदगी हुई है। विदेशी शराब 1540 लीटर बरामद हुआ, और देसी शराब 2914 लीटर बरामद किया गया है। 4 किलो
गांजा की बरामदगी हुई है, 8.5 लाख नेपाली करेंसी और 18,000 इंडियन करेंसी की बरामदगी हुई है। वजह की टीम 2 प्लाटून बनाई हुई है पूरे जिला में, जो लगातार छापामारी करती है, खास करके जो पूर्व के कांडों में वांछित अपराधी हैं उनके उपलब्धि हासिल की गई है। इसके वजह के टीम द्वारा टोटल 57 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि हत्या के मामले में 6 गिरफ्तारी है, पुलिस पर हमला के मामले में 14, SC/ST के मामले में 2 गिरफ्तारी है और उसके अतिरिक्त अन्य विशेष प्रतिवेदित जो कांड हैं उनमें 33 गिरफ्तारी की हुई है। ट्रैफिक के मामले में भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 1.5 लाख से अधिक राशि की फाइन ट्रैफिक पुलिस द्वारा और विभिन्न थानों द्वारा फाइन की गई है, जो कि निरंतर बढ़ोतरी इसमें हो रही है। हम लोग का प्रयास ये है कि सीतामढ़ी जिला में जो भी मोटरसाइकिल चालक हैं या वाहन चालक हैं वो सुरक्षित होकर के ड्राइविंग करें, उसमें हेलमेट इत्यादि का लोगों द्वारा इस्तेमाल हो, जिससे कि सड़क सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो लागू हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट धारण करें, जिसके चलते अगर एक्सीडेंट हो भी जाती है तो जान माल की क्षति होने की संभावना उसमें कम रहती है। पिछले दिनों डकैती की घटना एक कन्हौली थाना क्षेत्र में और एक बेला थाना क्षेत्र में घटित हुई है। हम लोग का प्रयास ये है कि सीतामढ़ी जिला में जो भी मोटरसाइकिल चालक हैं या वाहन चालक हैं वो सुरक्षित होकर के ड्राइविंग करें, उसमें हेलमेट इत्यादि का लोगों द्वारा इस्तेमाल हो, जिससे कि सड़क सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो लागू हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट धारण करें, जिसके चलते अगर एक्सीडेंट हो भी जाती है तो जान माल की क्षति होने की संभावना उसमें कम रहती है।